हेलो एवरीवन, नमस्कार। योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। स्वागत है इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पे और हम स्वागत कर रहे हैं आपकी एक नई कैरियर गाइडेंस को लेकर। बहुत सारे बच्चे क्लास 12th को क्रॉस कर चुके हैं और अभी इन्हें परेशानी है भविष्य के रास्ते को चुनने के लिए, या फिर इन्होंने अगर कहीं सुन भी रखा है कि ये रास्ता अच्छा है तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और ऐसे समय में सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क जो हो गया है वो है इंडिया का सबसे बड़ा 12th के बाद दिया जाने वाला एग्जाम CUET। क्या है, कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, कब इसका पेपर होगा, कितनी पालियों में ये पेपर होगा, कितने सब्जेक्ट होंगे और ना जाने कितने प्रश्नों का ये सवाल होगा और वो जवाब होगा आज का वीडियो। मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आज की ये क्लास के बाद आपको CUET से संबंधित किसी भी प्रश्न का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपको ये आखिरी वीडियो देखनी होगी जिसमें आप CUET पूरी तरह से समझ पाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें सिलेबस क्या होगा, कौन कैसे पढ़ा सकता है, क्या क्या बेस्ट मेथड हो सकते हैं, क्या बेस्ट गाइडेंस है, क्या तरीके हैं। क्योंकि किसी चीज को करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। जब हम किसी चीज को जान जाते हैं तो हमें उसे करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CUET 2023 कौन कौन से वो मेजर फैक्टर हैं जो CUET 2023 के लिए आपके लिए आवश्यक है, किन चीजों को पढ़ के आप, किन सिलेबस को पढ़ के आप CUET 2023 में अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, किन किन कॉलेज में आपको एंट्रेंस मिलेगा इसकी वजह से, और ये इतना बड़ा एग्जाम क्यों है और क्यों मार्केट में आखिर इतना हल्ला है कि CUET सबसे बड़ा एग्जाम है। भारत का 12th के बाद दिए जाने वाले सबसे बड़े एग्जाम में से एक होगा CUET। आइए बात करते हैं CUET के बारे में कि CUET 2023 वो कौन कौन से पैटर्न हो सकते हैं, वो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जिन पे हमें बात करके CUET 2023 को हम क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि CUET है क्या। CUET है क्या, इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। CUET के बारे में हमें पता चलाना चाहिए कि यह एक प्रवेश परीक्षा है। सबसे पहले ये पता लगा लीजिए। पहले क्या होता था, आज भी बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि अगर आपको BSc करनी है, ग्रेजुएशन करना है, सबकी नज़र में क्या होता है कि MBBS करना, BMS करना या फिर इंजीनियरिंग करना, फार्मेसी करना, ये सारी प्रोफेशनल डिग्री हो जाती हैं। इसको करना लोगों की नज़र में बड़ा इज्जतदार सम्मान पाया जाता है कि ये प्रोफेशनल डिग्रियां हैं, ये आपको टेक्निकल डिग्रियां हैं, ये आप जाकर बढ़िया पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग BSc करते हैं या फिर जो लोग ग्रेजुएशन नॉर्मल करते हैं, MSc करते हैं, PhD करते हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो लोगों की नज़र में कम हो जाती है। तो इसलिए UGC जो हमारी ग्रांट कमीशन हमारी एक संस्था है, इसने इस प्रोग्राम को, BSc को, BA को, BCom को या फिर किसी भी ग्रेजुएशन को, कॉलेजेस की पढ़ाई को ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देने के लिए और भारत के अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बच्चों को पहुंचाने के लिए, एक कंपटीशन हेल्दी बनाने के लिए इस एग्जाम को बनाया गया CUET, जिसमें आप भारत के बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं और इन कॉलेजेस में पढ़ के आपको आपका भविष्य बहुत सुनहरा हो सकता है। जैसे एक बच्चा अगर सिर्फ BSc अपने आसपास के छोटे मोटे कॉलेज से कर रहा है तो हो सकता है उसकी कोई डिग्री ना हो, पर अगर वो हमारे बड़े बड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया इस्लामिया यहाँ से जाकर अगर पढ़ता है तो उसका बहुत बेहतर भविष्य वहां से बनता है। तो ये एक चीज बड़ी इंपैक्टफुल होती है जो बच्चों तक पहुंच नहीं पाती है, इसलिए इस एग्जाम का शुरुआत किया गया। तो CUET जो है वो एक एग्जाम है जिसके जरिए भारत के जो है मतलब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी इनकम टेस्ट, ये टेस्ट का नाम होता है। और इस टेस्ट में कौन भाग लेता है? 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय। आप सभी जानते हैं कि कॉलेज हमेशा गवर्नमेंट की बहुत वैल्यू होती है, स्कूल जो होता है वो प्राइवेट का बहुत मान्यता होती है, बट कॉलेज जो है वो हमेशा गवर्नमेंट का बहुत माना जाता है। तो 45 बड़ी बड़ी केंद्रीय विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत आएंगी। अगर आप इस एग्जाम को देते हैं तो इन 45 यूनिवर्सिटीज में आप एंट्रेंस पा सकते हैं, वहां के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके अलावा 17 डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। 23 स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब 23 से ज्यादा, 23 के आसपास लगभग स्टेट यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी, वहां की कोई यूनिवर्सिटी होगी, यूपी की कोई यूनिवर्सिटी होगी, ये लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और 58 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी बड़ी, इन्होंने भी इसमें भाग लिया है और इन्होंने भी ये डिसाइड किया है कि अब ये हम जो भारत के इन कॉलेजेस में, इतनी यूनिवर्सिटीज के अंदर कितने कॉलेज होंगे आप सोच सकते हैं।
मतलब इतने सारे कॉलेजेस, इतने सारे यूनिवर्सिटी अब अपनी भर्ती की प्रक्रिया को डायरेक्ट या फिर 99% नंबर के ना हिसाब से करके अब ये एग्जाम के थ्रू एंटर करते हैं। पहले होता ये था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ आता था ना, वो 98% पे खत्म। मतलब जो बच्चा 99% लाया, अच्छे नंबर लेकर आया 12th में, उसका सिलेक्शन हो गया मेरिट बेसिस पे। पर जो बच्चा होशियार है पर कहीं 70-80% आया, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो अब वो बच्चे जो कई बार रट के अच्छे नंबर नहीं ला पाते लेकिन दिमाग में बहुत अच्छा कुछ होता है, एंट्रेंस निकाल सकते हैं, तो आपको अब एक और मौका मिलेगा कि 12th के बाद अब आप एक और एग्जाम दीजिए, उसे क्वालिफाई करिए और उसके बाद अब आप यूनिवर्सिटीज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में दाखिला पा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम है और इसे इतना बड़ा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि लास्ट ईयर जब हुआ था तो कुछ यूनिवर्सिटीज एंटर की थी, बहुत कम बच्चों ने, मतलब इतने उतने सारे बच्चों ने नहीं दिया था। इस साल बहुत सारे कॉलेज और भी एंटर हो गए हैं और भी यूनिवर्सिटीज मान गई हैं और धीरे धीरे अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। तो इस साल चांसेस है कि कम से कम 20-22 लाख बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए सक्षम होंगे या दे सकते हैं। तो इसलिए भारत का बड़े एग्जाम में से एक गिना जा रहा है और माना जा रहा है कि भविष्य में ये एक बहुत बड़े एग्जाम के अंतर्गत आएगा और इसी के अंतर्गत जो है सीवीटी के अंतर्गत नीट, जेई आदि एग्जाम भी लिए जाएंगे। सारे एंट्रेंस एग्जाम इसी के थ्रू होंगे भविष्य में, ऐसा माना जा रहा है। इसमें कोई फिक्स नहीं है लेकिन ये बड़ा इसलिए माना जा रहा है कि भविष्य में केवल एक यही एग्जाम होगा, नीट, जेई, ये सब एग्जाम इसी के अंतर्गत डाल दिए जाएंगे, ऐसा माना जाता है। पर वो भविष्य की बात है, फिलहाल ये माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है ना। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर में आप ऑनलाइन जाकर टेस्ट देंगे। ये परीक्षा एनटीए द्वारा आयोजित किया जा रही है। वही एनटीए है जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करती है, वही एनटीए है। ये वही एजेंसी है जो जेईई मेंस और नीट भी आयोजित करती है। सीयूईटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब पूरी जितनी भी सेंट्रल इंडिया की, स्टेट इंडिया की जितनी भी पूरी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज का कॉमन टेस्ट होगा कि सारी यूनिवर्सिटीज एक साथ कॉमन तरीके से एक एंट्रेंस लेंगी और सब इस बात को मान्य होंगी कि इसके जो मेरिट में बच्चे आएंगे वो हम अपने कॉलेजेस में ले लेंगे और अपने हिसाब से हम इसमें आएंगे। अगला पॉइंट, सीयूईटी जो है वो परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। सीयूईटी परीक्षा में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, मतलब सेक्शन 1A, सेक्शन 2, सेक्शन 1B, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ऐसा करके टोटल 4 सेक्शन बटे हुए हैं। इन सभी सेक्शन में क्या क्या होगा, पहले ध्यान सुनना। सेक्शन फर्स्ट ए में है 13 भाषाएं, आपको उनमें से भाषाएं चुननी है, जो भी आपको भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको सही लगे आप उसे चुन सकते हैं। सेक्शन 2B में आपको भी दूसरी भाषा का भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे 20 भाषाओं का ऑप्शन है, आपको भी इनमें से भाषाएं चुननी होती है। इसके अलावा सेक्शन 2 मोड पे 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं। ये डोमेन सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब ऑप्शन में मिलता है, आपको इनमें से कोई 3-4 आपको चूज करना होगा 12th के बाद। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होता है, ये जनरल अवेयरनेस का होगा। यहाँ पर आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, मतलब एक सब चीजें पूछी जाएंगी। तो ये इतना बड़ा एग्जाम इसलिए भी है, इसमें भाषाओं पे ध्यान दिया गया है, हर स्टेट को अपनी अपनी भाषाओं के हिसाब से चूज करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा मेन डोमेन सब्जेक्ट जो हम लोग तैयारी करते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये डोमेन में आता है। जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, रीजनिंग वगैरह वगैरह आ जाएगा। मतलब अब बच्चों का पूरा दिमाग चेक किया जाएगा कि पूरा बच्चे को सब कुछ पता है या नहीं पता है। ये एग्जाम का बहुत बढ़िया पैटर्न होता है किसी भी बच्चे से पूछने का। इसके अलावा सेक्शन 1 में क्या है बेटा, सेक्शन 1 में 1A, सेक्शन 1-2 में कुल मिलाकर 50 प्रश्न होंगे। 1A और 1B में मिलाकर कुल मिलाकर 50 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 40 प्रश्न हल करना होगा। आपको इसमें 40 प्रश्न हल करना होगा, ठीक है। भाषाओं में आपको 40 प्रश्न हल करने पड़ेंगे। इसके अलावा सेक्शन 2 में अगर आप देखे जाएंगे तो कुल 45-50 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें से आपको अगर 45 प्रश्न है तो 35, 50 है तो 40 क्वेश्चन आपको अलग अलग हिसाब से, आप जिस सब्जेक्ट को चूज करते हो उस हिसाब से ये ऑप्शंस होते हैं। तो 35 से 40 प्रश्न आपको हल करने होंगे। अब क्या है सेक्शन 3 में, क्या है भाई, सेक्शन 3 में कुल 60 प्रश्न होंगे और ये सबसे बड़ा ऑप्शन होगा। इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, जो भी आप सब्जेक्ट लेने वाले हैं या जिससे भी आपने 12th किया है वो सब कुछ इसमें रहेगा। इसमें 60 में से आपको 50 प्रश्न आपको हल करने होंगे। सभी प्रश्न एमसीक्यू वाले होने हैं, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, सभी प्रश्न एमसीक्यू बेस्ड होंगे और इसमें प्रत्येक में 5 अंक होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी, मतलब 1 नंबर कट जाएगा, 5 नंबर आपको मिलेंगे। सीवीटी की परीक्षा 21 मई से लेकर 31 मई तक होनी है। 21 मई से, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है तो बहुत सारे बच्चे इसमें बैठेंगे। 21 मई से 31 मई तक होगा और ये
दिन 3-3 पालियों में 3-3 पार्ट में बटा हुआ ये होगा और 4-5 दिन लगातार ये एग्जाम, मतलब सॉरी 21 से लेकर 23 तक ये एग्जाम लगातार चलता रहेगा। बड़ा एग्जाम है, सारी चीजें जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट आते हैं स्टेप वाइज, जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, हमें सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस जानना चाहिए। हमारा सिलेबस क्या है? 12th का सिलेबस। हमारा सिलेबस क्या है? 12th का सिलेबस। तो हमारा पूरा फोकस जो है वो 12th के सिलेबस में होना चाहिए। लेकिन भाषा, हिंदी और इंग्लिश, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जनरल टेस्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये एक 12th लेवल का जनरल एग्जाम होगा। लेकिन आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं, इसका बेसिक 12th होगा, आप इसे चूज कर सकते हैं। सीयूईटी को पढ़ना है तो सीयूईटी के पाठ्यक्रम को आपको सबसे पहले सही तरीके से पढ़ना होगा। ये हम अपने पेड कोर्स में बच्चों को ऑलरेडी अवेलेबल करवा देते हैं, हम जो बैच लेकर आते हैं। फिलहाल आपको सीयूईटी का पाठ्यक्रम पूरा पता लगना चाहिए कि ये इसका सिलेबस है। दूसरी बात, सीयूईटी की परीक्षा की जो पैटर्न है, मार्किंग स्कीम को समझना पड़ेगा कि 5 नंबर मिलते हैं, 1 नंबर माइनस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पैटर्न कैसा है, 4 भागों में बटा हुआ एग्जाम है, चारों भागों के बारे में आपको वेरी क्लियर होना चाहिए कि आपको किन से सब्जेक्ट को चूज करना है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने कहीं बंगाली ले लिया, कहीं उर्दू ले लिया, उसके बाद उनसे वो बन नहीं रही है। तो सोच समझ के आप सब्जेक्ट को चूज करें। कई बच्चे आसान समझ के हिंदी को ले लेते हैं और हिंदी के भी बहुत सारी चीजें उनसे नहीं बनती है। तो मतलब भाई सब्जेक्ट वाइज अपना दिमाग लगाकर आप चूज करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा और उसी के हिसाब से तैयारी करना है। अध्ययन सामग्री भी आपको बहुत जरूरी होगी, सही तरीके की किताबें, क्योंकि अभी तक ये कोई बहुत सालों से होने वाला एग्जाम है नहीं, तो किसी को भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। अभी तक सीयूईटी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक बनी नहीं है और जो बनी भी है वो मतलब उतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। तो सही किताबों का चयन करना है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को बेहतर ढंग से पढ़ना है, क्योंकि लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था तो एक बेंच मार्क सेट करके गया था कि ऐसे एग्जाम आते हैं, ऐसा एग्जाम होता है, आपको वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए एक बार कि क्या क्या पूछा गया था, कैसा पूछा गया था। दूसरा, एक प्लान आपको सेट करना चाहिए कि डेली रूटीन पे दिन भर आपको कितना कंप्लीट करना है। जैसे आज हमारे पास जो डेट है, आज की डेट से लेकर हम एग्जाम तक कितना कवर कर सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, उसका टाइम टेबल आपको बहुत रूटीन वाइज सेट करना पड़ेगा और टाइम टेबल बनाना होगा। प्रश्न पत्र, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट का परीक्षण आपको करना पड़ेगा। अगर आपको ये सारी चीजें बड़ी टफ लग रही हैं कि ये सब चीज कैसे होगा, पैटर्न कैसे पता चलेगा, पाठ्यक्रम कहाँ पता चलेगा, किताबें कहाँ मिलेंगी, प्रश्न पत्र कहाँ मिलेगा, टाइम टेबल कहाँ मिले, कैसे बनाएं, प्रश्न पत्र, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट कौन करवाएगा, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, तो ये सारी चीजें आप हम पर छोड़ सकते हैं, मतलब डाउटनेट पर छोड़ सकते हैं। हमारी डाउटनेट की टीम है, हमने आपके लिए, आपकी सुविधाओं के लिए एक बेहतरीन बैच को प्रोग्राम किया है, एक बेहतरीन स्क्रिप्टेड, पूरी सब कुछ सही तरीके से प्लान किया हुआ एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है सीवीटी बैच। इस बैच का नाम भी उम्मीद बैच है। ये हम 20 मार्च से स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपको सीवीटी में वो सारी चीजें, वो पाठ्यक्रम, वो किताबें, वो मॉक टेस्ट, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिलेबस, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। पैटर्न को अच्छे तरीके से पढ़वाएंगे और सब कुछ मिलेगा। ये लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट का एग्जाम होगा और साथ में हिंदी माध्यम के लिए ये मिलेगा और साइंस भी हिंदी माध्यम का आपको मिलने वाला है। समझ रहे हैं बात को? लैंग्वेज में आपके 2 सेक्शन आ जाएंगे, 1A 1B और जनरल टेस्ट सेक्शन 4 जो 3rd सेक्शन था वो वाला मिल जाएगा और जो 2nd सेक्शन था उसमें साइंस भी आपको कवर करवाया जाएगा सीयूईटी में। समझ रहे हैं बात को? मतलब ये साइंस बेस्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से है। जो बच्चे साइंस यूनिवर्सिटीज में एग्जाम लें, जो कॉमर्स में करना चाहते हैं, आर्ट्स में करना चाहते हैं, उनके लिए हम मदद नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पर मदद कर रहे हैं उन बच्चों की जिन्होंने अपने डोमेन सब्जेक्ट में साइंस को चूज किया है। आप इस बैच को ले सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलने वाला है भाई आपको? इसमें सेक्शन 1 में, जैसे मैं कह रहा था, 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 में हिंदी इंग्लिश की भाषा के आधार पर आपकी रीडिंग कंपैरिजन पूछे जाएंगे, ये आपको पता ही है। सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक विषय में आपके सभी प्रश्न 12वीं के एनसीईआरटी से आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। सभी प्रश्न, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ 12th एनसीईआरटी से ही आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट में सामान्य ज्ञान, सामुदायिक घटनाएं, आसपास क्या हो रहा है, ये सब पूछा जा सकता है। सामान्य मानसिक योग्यता, आपका दिमाग चेक किया जा सकता है, रीजनिंग करवाया जा सकता है। संख्यात्मक योग्यता, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पूछा जा सकता है, रीजनिंग से प्रश्न हो सकता है। और इन सभी चीजों की तैयारी हम आपको इस उम्मीद बैच में करवाएंगे, जो 2023 में आपकी सीयूईटी को सबसे बेस्ट एग्जाम में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? सुपर फीचर्स मैं आपको बता रहा हूं। डेली इसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी सीयूईटी एग्जाम में। एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है कि बच्चे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे।
स्पेशल टिप्स एंड ट्रिप्स बताई जाएंगी ताकि आप एग्जाम में पर्टिकुलर याद रख सकें कि उस एग्जाम को कैसे दिया जा सकता है। सीवीईटी एग्जाम और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस हम बच्चों को देंगे ताकि आप अच्छे तरीके से कर सके। और ये याद रखिएगा, कुछ एक नया टाइप का एग्जाम है, इसलिए बच्चों को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। आप खुद ब खुद अगर आप नॉर्मल तैयारी करेंगे, आपका साल बर्बाद होगा और आपकी छोटे से पैसे से आपका साल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बर्बाद बिल्कुल ना करें। अगर सपना है कि भविष्य में हम ग्रेजुएशन करके कुछ अच्छा रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, डीयू जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको ये एंट्रेंस देना ही होगा। और यकीन मानिए, सम टाइम कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जहां का जो भविष्य है वो एमबीबीएस इंजीनियरिंग से भी बहुत ऊपर होता है। ये यूनिवर्सिटीज में सिर्फ बीएससी ये सब चीजें नॉर्मल नहीं होती हैं, बहुत बढ़िया भविष्य इनसे बनकर निकल कर आता है। इसलिए आप इस भविष्य को चूज कर सकते हैं। कौन कौन पढ़ाएंगे, इसमें टीचर आपके कौन कौन से होंगे, ये सारे टीचर्स आपके सामने हैं। ये सब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, वो सारी चीज आपको पढ़ाने वाले हैं। ये वो सारे टीचर हैं, देख लीजिए गौर से, जो आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स को आप लोग जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते आप वो जान जाएंगे। ये आपको टीचर यहाँ पर आपको ये पढ़ाने वाले हैं। लेकिन पैसा कितना लगेगा, ये इतना लंबा जो फीस है, इतना लंबा जो हमारा तरीका है, वो आपको नहीं है। 2,999 आपके लिए नहीं, आपके लिए ये ऑफर हमने रखा है 1,799 रुपए में, और ये ऑफर प्राइस है सीयूईटी के लिए। ठीक है, कूपन कोड यूज करना है सीयूईटी 2023। ऑफर वैलिड है 20 मार्च तक, क्योंकि 20 मार्च से ही ये बैच स्टार्ट हो रही है। उससे पहले आपको अपनी सारी प्रिपरेशन को बहुत जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करना है। तो मई तक ये एग्जाम जाएगा, तब तक आपको ये जो है बैच ले लेनी है। 012471158250 पे आप कॉल कर लीजिए और आपको ये बैच वहां पर मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वेरी क्लियर होगा, समझ गए होंगे कि सीयूईटी क्या है, सीयूईटी कैसे देना चाहिए, क्या पैटर्न देना चाहिए, और बहुत सारी जानकारियों के लिए आप हमारी उम्मीद बैच में आ सकते हैं। हम और हमारी टीम मिलकर आपको सारे बढ़िया तरीके से आपको सीयूईटी 2023 की तैयारी बेहतर तरीके से करवाने वाली है। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें। फिर से एक बार बता रहा हूं, उम्मीद बैच जिसका नाम है, 1,799 रुपए में आपको ये बैच मिलेगी और आपको कंप्लीट करवाया जाएगा पूरा सीयूईटी 2023 का प्रिपरेशन। थैंक यू, बाय बाय।